बच्चों आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको इंग्लिश में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोला जाता है। इसका हम पहला वीडियो ऑब्जेक्टिव का पहला वीडियो हम डाल चुके थे। अब हम इसका क्या देखेंगे, दूसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें कि आपको 27 से लेके 54 तक क्वेश्चन मिलेगा, है ना। तो टोटल 54 को क्वेश्चन था, इसको 54 को क्वेश्चन हम टोटल कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे का हम देखेंगे और आगे के चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए बच्चों हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 एक का एकमात्र हल है। अब देखिए यहाँ पर आपको दे दिया x और y का मान दे दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। x के जगह पर x का मान और y के जगह पर केवल y का मान रख के पुट करके आपको केवल k का मान निकालना है। तो देखिए, तो हमको दूसरा समीकरण, दोनों समीकरण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम एक भी समीकरण से हम निकाल ले सकते हैं, जिसमें कि क्या लिखा हुआ है, 2k x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 है। इसी समीकरण से हम इसको क्या कर सकते हैं, हम हल कर सकते हैं। जैसे देखिए 2 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2k लिखाएगा, x के जगह पर क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। और 7 है, y की जगह पर क्या है -1 है तो -1 लिख देंगे और -5 बराबर 0। अब देखिए 2k है, यहाँ पे गुना करेंगे 1 से तो 2k हो जाएगा और 7y को माइनस से गुना करेंगे क्या होगा, -7y माइनस 5 बराबर क्या है 0, ठीक है। यहाँ 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, केवल y नहीं होगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए 2k, अब देखिए -7 है और -5 है, तो दोनों कर्ज है ना, माइनस माइनस है, इसीलिए दोनों माइनस क्या होगा, माइनस जुड़ के हो जाएगा क्या, 7 और 5 12 बराबर 0। ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2k बराबर क्या हो गया 12, ये मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो k बराबर क्या हो गया 12/2, तो 6 दूना 12। तो यहाँ पर k का आपको मान क्या आ गया बच्चों 6, तो इसीलिए जिस ऑप्शन में 6 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में 6 है ना, 6 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या कर रहा है, 2 निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 0 का हल है। देखिए, और यहाँ पर x और y का मान दिया हुआ है, तो जब भी ऐसा रहे ना तो ऑप्शन से आप चेक कर लीजिए, x और y का मान रख दीजिए यहाँ पर। अगर 0 के बराबर आ गया तो आप समझिए कि क्या ये हमारा ऑप्शन सही है। अगर यह 0 के बराबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि हमारा ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए हम पहले 1 नंबर ऑप्शन को देखते हैं। तो x है तो x के जगह पर हम 2 रख देंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद माइनस लगा देंगे और y के जगह पर क्या है 1 है तो y के जगह पर 1 रखेंगे बराबर 0। अब देखिए 2 माइनस 2 बराबर क्या हो जाता है 0, 2 में से 2 जाएगा भी तो 0 हो जाएगा, तो 0 0 दोनों तरफ आ गया। इसका मतलब क्या, हमारा ऑप्शन 1 नंबर सही होगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन का रहा है 2k माइनस 1 कॉमा x। देखिए तो ये x का मान दिए हुआ है, ये y का मान दिए हुआ है, ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे। और समीकरण 10x माइनस 9y बराबर क्या है 12, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है k का मान, तो देखिए जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पर 2k माइनस 1 रख दीजिए, और जहाँ पर y है वहाँ पर आप क्या रख दीजिए k का मान रख दीजिए, तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगर रखिएगा ना तो यह 12 के क्या हो जाएगा बराबर आएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं इसको सॉल्व करके, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, इसको देखिएगा। जैसे 10 है तो इसके जगह पर x का मान क्या है 2k माइनस 1 प्लस में 9 है हो गया, और 9 की जगह पर क्या है y के जगह पर क्या है k है, तो k रख दिया बराबर 12, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 12 हो गया। तो 10 को 2k से गुना करेंगे तो 20k हो गया, माइनस 10 माइनस 9k बराबर क्या हो गया 12। अब देखिए ये दोनों 20 के में से 9 के चल गया, कितना बचा 11 के बचा,
ठीक है। और यहाँ पर 12 है, ये माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में 10 हो जाएगा। तो 11 के बराबर क्या हो गया, 22 हो गया। ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो के बराबर क्या, 22 बट्टा में 11, 11 दूना 22। इसका मतलब हो गया कि के का मान क्या आपका आ गया, 2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5 तथा 3x + 12 बराबर क्या है, 10 का अब पूछ रहा है कि इस 4 को ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। तो देखिए, तो इस सब जो इक्वेशन दिए हुआ है, इस इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, पहले हम इक्वेशन को बराबर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, तो इक्वेशन ए के जगह पर क्या है, एक्स के जगह पर एक, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 करके देखेंगे कि कौन से हल को संतुष्ट करता है। और 2 के जगह पर क्या है, 3 बराबर a2 के जगह पर क्या है, 2, b1 के जगह पर क्या है, 2 और b2 के जगह पर क्या है, 12। तो 6 दूना 12। देखिए, ये दोनों बराबर नहीं होगा। जब ये दोनों बराबर नहीं होगा तो इसका कौन, ये जब ये दोनों बराबर नहीं होगा तो इसका कौन सा हल होगा, तो इसका जो हल होगा वह एक हल होगा। हम आपको बताए होंगे कि a1 बट्टा a2 a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 के, तो इसका क्या होता है, केवल एक हल होता है। ठीक है, इसीलिए हमारा आंसर क्यों ना जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन भी देखिए बच्चों, आपको 31 नंबर में भी क्या करना पड़ेगा कि सबको ऑप्शन से रख के आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन में हमको ये 149 के बराबर आएगा। देखिए, अगर आपको इसको x के जगह पर 3 रखिएगा तो 3 से गुना कीजिएगा तो ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, और इसको कीजिएगा तो ये कम आएगा, घटाइएगा तो ज़्यादा आएगा, लेकिन यहाँ पर कम है। ठीक है, और नहीं विश्वास है तो इसको देखिए, रख दीजिए, यूनिट अंक रख के देख लीजिए। यूनिट अंक से देख लेते हैं। अगर x के जगह पर 3 रखें तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पर x के जगह पर 3 रखेंगे तो 3 तिहाई 9 होगा। और यहाँ देखिए, x के जगह y के जगह पर क्या रखेंगे, 2, तो 7 दूना 14। तो माइनस है ना, तो माइनस करेंगे। 5 में से 4 गया, 9 में से 4 गया, 5 बचेगा। लेकिन यहाँ पर 5 है लास्ट में, नहीं ना, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। फिर हम यूनिट डिजिट 3 दूना 6 होगा, इसको लेंगे और इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 होगा। तो 7 और 6 13 होता है ना। अब जोड़ेंगे ना, क्यों, क्योंकि ये दोनों प्लस में है, ये माइनस में था इसीलिए घटाए थे। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए तीसरा नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, 1 को 3 से गुना करेंगे तो बाबू क्या होगा, 3 होगा। और फिर -2 को 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा, -14 होगा। ठीक है, तो 13 में से 4 गया, क्या बचेगा, 9। लास्ट में इसमें 9 बचा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम चेक करके देख लेते हैं। और लेकिन ये माइनस में हमको आएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 173 है ना, और यहाँ पर हमको ज़्यादा से घटा रहे हैं। 2 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में। लेकिन हमारा ये माइनस में आंसर नहीं होगा। ठीक है, प्लस में है। अब बचा लास्ट ऑप्शन, तो यही होगा हमारा लास्ट वाला ऑप्शन। देख लेते हैं एक बार चेक करके। 3 दूना 6 और 1 -1 को 7 से गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा, और घटेगा तो 9 7 16 होता है ना, तो 9 प्लस में आ गया ना। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर में कह रहा है कि अविरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। देखिए, आपको हम बताए होंगे कि अविरोधी वाला कंडीशन आप लोगों को हम बताए होंगे कि यहाँ पर देखिएगा कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं रहेगा b1 बट्टा b2 के। तो इसका कितना हल होगा, इसका एक हल होगा। एक हल होगा उसको हम क्या कहते हैं, अविरोधी भी कहते हैं, अविरोधी कहते हैं। ठीक है, इसको प्रतिच्छेदी भी कहते हैं, प्रतिच्छेदी भी हम लोग
कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको प्रतिच्छेदी भी कहते हैं। इसीलिए ये अवरोधी का बात कर रहा है ना, तो अवरोधी का कितना हल होगा, एक हल होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। देखिए, जिसका अगर कोई हल नहीं होगा तो वह क्या कहलाता है, जिसका कोई हल अगर नहीं होता है तो वह विरोधी कहलाता है, समानांतर कहलाता है और असंगत कहलाता है। तो इसमें से देखते हैं कौन है ऑप्शन, तो यह क्या कहलाएगा, विरोधी कहलाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है, चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि x + y = 6 में कितने हल है। देखिए, हम पिछले भी कई क्वेश्चन देख चुके हैं, 2 क्वेश्चन पीछे भी आया था कि अगर एक समीकरण दिया हुआ रहे, जैसे कि x + y = 6 एक समीकरण दिया हुआ रहे, अगर इसमें आपसे अगर पूछा जाएगा कि आप कितना हल निकाल सकते हैं, तो इसका अनगिनत हल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अनंत इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी 2 वेरिएबल अलग अलग दिया हुआ रहे और एक समीकरण दिया हुआ रहे। ठीक है, जब एक समीकरण दिया हुआ रहे और अलग अलग वेरिएबल रहे तो इसका क्या हल निकलेगा, अनगिनत हल निकलेगा, तो अनंत हल हो जाएगा। तो 34 नंबर का क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हो तो 2 अंकों वाली संख्या। देखिए, इकाई का अंक, तो इकाई मतलब 1 अंक, दहाई मतलब 10 ना, तो 10y। तो देखिए जिसमें ये ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो क्या होगा, 10y + x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों, 10y + x होगा, क्योंकि इकाई का अंक अकेले ना होता है, दहाई के अंक में 2 होता है, इसीलिए 10y किए हैं। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 35 का बी नंबर। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2x + 3y = 12 है और 3x - 2y = क्या है, 5 है। तब आपको बताना है कि x और y का कौन सा मान होगा। देखिए बच्चों, इसको भी आपको ऑप्शन से ही क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ऑप्शन से बनाने से हम लोगों को क्या होगा, सुविधा होगा। अब देखिए इसको ऑप्शन से हम किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हम एक एक करके हल करने का हम प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 2x + 3y बराबर क्या है, 12 है दिया हुआ। देखिए तो x का मान हम पहले रख के यहाँ पर देखते हैं 12 हमको दे रहा है कि नहीं। तो x का मान के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, ठीक। और यहाँ y के जगह पर 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, 6 4 10 होता है, 12 हुआ। तो ये ऑप्शन होगा नहीं। बी नंबर देखिए, बी नंबर में है x का मान 2, तो 2 दूना 4, y का मान -3, तो 3 तिहाई 9, तो -9, तो ये घट के तो हो जाएगा -5, ये होगा नहीं। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा नंबर सी नंबर में कह रहा है x = 3 है, तो 3 दूना 6 प्लस y बराबर क्या है 2, तो 3 दूना 6। देखिए अब 6 6 क्या हो गया, 12 हो गया ना, दोनों तरफ बराबर हो गया। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन क्या नंबर होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन को अब देखेंगे। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि समीकरण 36 नंबर छूट गया, 37 नंबर देख लीजिए। समीकरण x + 2y + 5 = 0 है, -3x - 6y + 1 बराबर क्या है 0 है। तो इसका पूछ रहा है कि क्या हल होगा। ठीक है, देखिए बच्चों तो इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए हम a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि यह बराबर
हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो A1 के जगह पर अभी आपको क्या है, 1 है, और A2 के जगह पर क्या है, -3 है, बराबर A2 के जगह B1 के जगह पर क्या है, 2 है, और B2 के जगह पर क्या है, -6 है। तो 3 दूना 6, इसका मतलब 1/-3 ये भी और 1/-3 ये भी, तो ये दोनों बराबर हुआ ना। चलिए अगला देखते हैं। उसी में 5 क्या है, 5/1 है। देखिए ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ। जब दो बराबर होता है और तीसरा बराबर नहीं होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों यह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर का सी नंबर। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए अब देखते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन। यदि समीकरण kx - 5y बराबर 2 है तथा 6x + 2y बराबर क्या है, 7 के कोई हल न हो तो। देखिए कोई हल नहीं होने का कंडीशन कब आता है, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2 का, तब इस कंडीशन में क्या होता है कि कोई हल नहीं होता है। तो चलिए इसी पर हमको k का मान निकाल के बताना है। तो A1 के जगह पर k है, ठीक है, A2 के जगह पर क्या है, 6 है, बराबर B1 के जगह पर क्या है, -5 है, और B2 के जगह पर क्या है, 2 है। देखिए उसी प्रकार से A2 के जगह पर क्या है, 2 है, और 7 के बराबर क्या है, C2 के जगह पर क्या है, 7 है। अब देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, तो ये दोनों ही बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि इसको इससे हम गुना करके, इसको इससे गुना करके हम देख लेते हैं। तो 2 के बराबर क्या बराबर नहीं है 6 × -5। ठीक है, अब इसको गुना नहीं करेंगे, गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 6 × -5 बट्टा में 2, 2 तिहाई 6, इसका मतलब 5 तिहाई 15। तक के का मान आपको क्या आ जाएगा, -15। देखिए -15 है ऑप्शन में, देखिए यहाँ पर डी नंबर में है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, डी नंबर आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हल हो। देखिए हम कहे थे कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो इसका क्या हल होगा, यह प्रतिच्छेदी होगा, या यह इसका एक हल होगा, और यह क्या होगा, संगत होगा, और यह अविरोधी भी होगा। तो देखिए इसमें से कौन है, सिर्फ एक हल होगा। हाँ, यही आंसर आपका हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 बराबर 0 है तथा 2x - 5y - 1 बराबर 0 है। तब देखिए, तो इसमें हमको देखना है कि यह रैखिक समीकरण कैसा है। तो हमको आपको बराबर करके देखना होगा कि A1/A2 और B1/B2 बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमको पहले A1 के जगह पर क्या है, x है, तो 1 लिख दिए। A2 के जगह पर क्या है, 2 है, तो 2 लिख दिए, बराबर B1 के जगह पर कितना है, 3, तो 3 लिख दिए, और B2 के जगह पर क्या है, -5, तो -5 लिख दिए। देखिए तो ये दोनों बराबर हुआ, नहीं हुआ। जब बराबर नहीं हुआ तो इसका कितना हल होगा, केवल एक हल होगा, और यह कैसा होगा, अविरोधी होगा। ठीक है, तो अविरोधी ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 40 नंबर हम लोग अब 41 नंबर देखेंगे। 41 नंबर में कह रहा है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण युग्मों के अनंत हल हो तो उनके आलेख होंगे। देखिए जब भी कहे अनंत हल होगा ना, हल होने का मतलब कौन सा कंडीशन आएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा। अनंत हल के कंडीशन में ऐसा आएगा। तो जब अनंत हल आता है तो वह कौन सा होता है, समपाती रेखा होता है। क्या होता है, वह समपाती रेखाएं होती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है बच्चों, अभी
51 कहते हैं। 42 से क्वेश्चन नंबर 42 से हम इसको देखेंगे, ठीक है। देखिए अब 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल होगा। अनंत हल होने का कंडीशन अभी देखें कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। इस कंडीशन में क्या होगा, अनंत हल होगा। तो a1 के जगह पर क्या है, 1 है तो 1 लिख दिए। a2 के जगह पर क्या है, 5 है तो 5 लिख दिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर देख लीजिए b1 के जगह पर क्या है, 2 है तो 2 लिख दिए यहाँ पर। b2 के जगह पर क्या है, k है तो k लिख दिए यहाँ पर। अब क्या कर रहा है कि c1 के जगह पर क्या है, 3 है तो 3 लिख दिए, और c2 के जगह पर 15 है तो 15। तो ये देखिए कटिएगा ना तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो यहाँ भी 1/5 आया ना, 1/5 यहाँ, 1/5 यहाँ, ये तीनों बराबर हो गया। जब बराबर होता है तो ये 2 को लेके हम चलेंगे, इसको इससे गुना, इसको इसके से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो k को 1 से गुना करेंगे तो k हो जाएगा, अब 5 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2x + y बराबर 2y - y बराबर √8 हो तो y का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसमें y का मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका y का मान जो हो जाएगा इसमें 0 होगा। अब क्यों 0 होगा, तो इसको आप यहाँ पर अगर आप मान रखिएगा ना तो ये सब का मान क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। जब इसके बराबर होगा तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। के किस मान के लिए समीकरण x + 2y बराबर 3 तथा 3x + ky बराबर क्या है, 9 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित। संपाती का मतलब क्या होता है, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2 के, तब जाके वह क्या होगा, संपाती होगा। तो देखिए a1 के जगह पर x है तो 1 रख दिए, a2 के जगह पर क्या है, 3 तो 3 रख दिए। फिर देखिए b1 के जगह पर 2 है और b2 के जगह पर k है, तो 3 और हम क्या लिख दिए, k लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। 3 और k लिख दिए। अब देखिए अब यहाँ पर लास्ट में है 3 × c1 c2, तो 3 तिहाई 9, 1/3 ये बराबर है। तब इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ, तब k बराबर क्या आ गया, 9। इसका मतलब 9 हमारा, 1 मिनट रुक जाइए, 2 है ना यहाँ पे, k2 बराबर b1 बराबर क्या है, 2 है, यहाँ पर 2 लिखाएगा, तो 3 दूना 6 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, डी नंबर। चलिए बच्चों अब हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो समीकरण निकाय का हल क्या होगा। देखिए जब सभी बराबर होता है ना तो इसका क्या होता है, अनगिनत हल होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45 नंबर का, ठीक है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं 46 नंबर से, ठीक है। 46 नंबर में कह रहा है यदि समीकरण 2x + 4y बराबर 3 तथा 12y + 100x बराबर 6 का हल। देखिए तो इसमें कह रहा है कि क्या होगा इसका हल। तो देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए a1 के जगह पर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। a2 के जगह पर क्या है, 12 है, तो 12 लिख देते हैं। फिर b1 के जगह पर क्या है, 4 है, तो 4 रख देते हैं। फिर b2 के जगह पर क्या है, 6 है, तो 6 रख दिए। देखिए इसको काटिएगा ना तो 6 दूना 12 और 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। देखिए तो वह 1/6 बराबर 2/3 आ गया, ठीक है। तो ये बराबर हुआ, नहीं हुआ। जब बराबर नहीं होगा तो इसका कितना हल होगा, इसका एक हल होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, बी नंबर आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग अब 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 2 बराबर
0 है। 6x माइनस 9y प्लस 8 बराबर 0 के लिए कितने हल होंगे? देखिए, तो इसको भी हमको a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 निकाल के हमको देखना होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग निकाल कर देखते हैं इसको। a1 के जगह पर देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिए, a2 के जगह पर क्या है 6 है तो 6 लिख दिए, बराबर b1 के जगह पर -3 है तो -3 लिख दिए, b2 के जगह पर -6 है तो -9 है तो -9 लिख दिए। अब देखिए माइनस से माइनस खत्म, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, ये बराबर आ रहा है ना, 2 तिहाई 6, ये बराबर आ रहा है। उसके बाद है बराबर 2 बट्टा में 5 c1 बटा c2। तो ये देखिए ये 2 का बराबर हो गया, लेकिन ये तीसरा बराबर हो गया। जब तीसरा बराबर नहीं होता है तो उसका क्या होता है, इसका कोई हल संभव नहीं होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अब चलिए बच्चों हम लोग 48 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। के किस मान के लिए समीकरण kx प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा? जब भी अद्वितीय हल कहे तो इसका मतलब यह होता है, अद्वितीय हल जब भी कहा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 का। चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो एक a1 के जगह पर क्या है k है तो k रख दिए, a2 के जगह पर क्या है 3 है तो 3 रख दिए, बराबर फिर b1 के जगह पर क्या है 2 है तो 2 रख दिए, और b1 के जगह पर 2 है तो 2 रख दीजिए, b2 के जगह पर 1 है तो 1 रख दीजिए। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, k को 1 से मल्टीप्लाई, देखिए 3 दूना 6, तो k बराबर कितना आ जाएगा 6, बराबर नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 48 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ k बराबर 6 भी दिया हुआ है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि यह बराबर नहीं है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर देखिए, y माइनस 4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? देखिए तो यह हमेशा y रहेगा ना तो x अक्ष के समानांतर यह रेखा खींचा जाता है। ठीक है, y रहेगा तो x अक्ष के समांतर और x रहेगा तो वह y अक्ष के समानांतर खींचा जाएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो जब बराबर नहीं होगा ना ऐसे कंडीशन में, तो इसका जब भी जो हल जो होगा, समझे बच्चे, इसका जो हल होगा वह हमेशा अद्वितीय हल होगा, इसका केवल एक ही हल होगा। ठीक है, इस कंडीशन में। चलिए 51 नंबर हम देखते हैं। युग्म समीकरण 4x प्लस 10y बराबर -22 है, फिर 8 तथा 8x प्लस 20y बराबर क्या -44 के हलों की संख्या। देखिए जब इसमें हलों की संख्या पूछ रहा है तो आपको a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 को निकाल के आपको बराबर करना होता है। a1 के जगह पर 4 है तो 4 लिख लेते हैं। ठीक है, a2 के जगह पर 8 है तो 8 लिख लिए, बराबर b1 के जगह पर क्या है 10 है तो 10 लिख दिए, और c2 के जगह पर b2 के जगह पर क्या है 20 है तो 20 लिख दिए। देखिए इसको काटिए, 4 दूना 8, 10 दूना 20। देखिए 1/4 बराबर होगा 1/2 के, नहीं ना, 4 दूना 8, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर है। ठीक है, एक और हम निकाल लेंगे, -22 बट्टा में -44 होगा, माइनस से माइनस खत्म, 22 दूना 44। देखिए तो यहाँ पर तीनों बराबर आ रहा है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, ये तीनों बराबर आ रहा है ना। जब तीनों बराबर होता है तो इसका अनगिनत हल होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, अनगिनत हल होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी नंबर आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 तथा 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी? देखिए जब इससे आपको पूछेगा कि किस प्रकार का सरल रेखा होगा तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 चेक करना पड़ेगा। तो a1 के जगह पर क्या है 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, a2 के जगह पर क्या है 12 है तो 12 लिख देते हैं, बराबर। उसके बाद b1 के जगह पर क्या है -1 है तो -1, x के साथ कुछ नहीं तो -1 ना,
वाई के b1 के जगह पर क्या है 7 है, तो यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं बराबर। देखिए 6 दूना 12 होता है ना, तो 1/2 बराबर कभी भी होगा -1/7 के। जब यह बराबर नहीं होगा तो इसका क्या हल होगा, यह क्या होगा प्रतिच्छेदी सरल रेखा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। x - y बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। देखिए यह मूल बिंदु से जाती हुई रेखा होगी। जब भी x - y बराबर 0 होगा, चाहे x - y बराबर जब भी 0 देगा तो यह क्या होगा, यह मूल बिंदु से गुजरती हुई रेखा होगा। चलिए बच्चों, ये आपका टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का क्लास 10th का ये दूसरा पार्ट था, ये भी आपका कंप्लीट हम करवा दिए हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा, और जो भी 10वां में पढ़ रहे हैं उसको उनसे ये शेयर कीजिए। ये सीरीज़ अभी शुरू हुआ है, एग्ज़ाम जब तक आपका होगा तब तक लगभग 1000 से ऊपर आपको मैथ का क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में सुविधा होगा। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।